नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल ज्ञान संगम पर आपका स्वागत करते हैं। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, एनालॉजी के बाद क्लासिफिकेशन का एक पार्ट आता है जो हिंदी क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण किसी जाति, समूह, लिंग आधार के आधार पर आपसी जो संबंध होते हैं उन्हें एक विभेदीकरण के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को हम वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। आज हम वह टाइप लेके आए हैं कि वर्गीकरण से 3 तरह से सवाल आते हैं और 3 तरह में आप पाएंगे कि एक हिंदी का, एक अंग्रेजी का और दूसरा गणित से संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं। तो पहले टॉपिक का नाम है वर्गीकरण। वर्गीकरण का टाइप 1 है हिंदी बेस्ड आधारित प्रश्न, अर्थात पहले में दिया है घूमना, दौड़ना, चलना, प्रस्थान। पूछेगा निम्न में कौन सा भिन्न है या निम्न में कौन सा असंगत है। तो हम देखेंगे घूमना, दौड़ना, चलना ये तीनों शारीरिक क्रियाएं हैं, जबकि प्रस्थान एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बोला जाता है, तो इसलिए वह क्या है, भिन्न है। दूसरा सवाल है निम्न में कौन असंगत है। तो चाकू, कुल्हाड़ी, हंसुआ, सुई। अब हम एक इस चैप्टर का ही नाम है वर्गीकरण, मतलब वर्ग धन करण, समूह के द्वारा अलग करना। देख रहे हैं चाकू भी काटने का काम, कुल्हाड़ी से काटने का काम और हंसुआ से काटने का काम। इस तरह देखा जाए तो सुई इसमें क्या हो जाएगी, भिन्न। कार, बस, स्कूटर और जीप। हम देख रहे हैं कार 4 पहिए हैं, बस भी 4 पहिए, जीप भी 4, यानी ये तीनों वाहन ढोने के भी कार्य आते हैं। स्कूटर निम्न में क्या है, अलग है या असंगत है। फिर देखते हैं मुंह, कान, मुंह, कान, नाक, जीभ। मुंह, कान, नाक ये तीनों बाहरी अंग है, जबकि जीभ हम देख रहे हैं ये एक आंतरिक हो जाएगा। मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, देहरादून हमें असंगत को बताना है, तो देख रहे हैं कि मेरठ, इलाहाबाद और कानपुर ये तीनों उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, जबकि देहरादून अलग है। फिर देख रहे हैं 6वें प्रश्न में दिया हुआ है कि कलम, कागज, पेंसिल, किताब। तो देख रहे हैं कलम, कागज, पेंसिल ये स्टेशनरी के सामान दुकानों पर मिलते हैं। मिलते तो ये भी किताब हैं, लेकिन ये तीनों साधन लिखने पढ़ने के प्रयुक्त में किताब एक अलग हो जाती है, पढ़ने के प्रयोग में आएगी। कलम, कागज, पेंसिल ये तीनों एक साधन है, किताब एक अलग साधन है। लोहा, सोना, चांदी। अब यहाँ देखिए कुछ बच्चे हैं जो यहाँ गलती कर बैठते हैं कि लोहा, सोना, चांदी, पीतल। सोना, चांदी, पीतल ये धातु समझ के लोग मार देते हैं, लोहा को अलग छाड़ देते हैं। तो इस प्रश्न में ज़्यादा बार गलती होती है। इसको आप स्टार बना के अलग से लिख भी लीजिएगा। एसएससी जीडी के लिए सबसे बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि निम्न में कौन असंगत है। लोहा, सोना, चांदी ये तीनों अलग अलग धातुएं हैं, जबकि पीतल अधातुएं के गुण रखता है। फिर आता है 8वां प्रश्न है सेब, आम, अंगूर और संतरा। तो इसमें देखेंगे कि जो संतरा है फल है, अंगूर एक फल है, आम भी फल है, जबकि सेब एक क्या है, असत्य फल है। इसलिए निम्न में कौन असंगत हो जाएगा, सेब। सायं, दोपहर, प्रातः, रात्रि। यह देख रहे हैं सायं, दोपहर, प्रातः ये तीनों दिन के एक पहर हैं, जबकि रात्रि एक क्या है, अलग पहर हो जाती है। हमें असंगत ही छांटना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई। तो देख रहे हैं जनवरी भी एक तीसा होता है, फरवरी 28 या 29 की, मार्च 31 की और मई 31 की। इसलिए यहाँ कौन असंगत हो जाएगा, फरवरी क्या हो जाएगा, असंगत। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अंग्रेजी बेस आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जहाँ तक हो सकता है आपको इंग्लिश वाला भी दिखाते हैं कैसे ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी में पूछता है कौन सा असंगत है। तो असंगत ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं एक इंग्लिश बेस भी आता है, दूसरा गणितीय बेस भी आता है। तो इन दोनों टाइप को इसमें देखते हैं, लिख देगा ए, बी, सी और डी में कौन अलग है। तो हम देख रहे हैं ए अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक स्वर है। कभी ऐसा भी होता है
ABC लिख दिया, DEF लिख दिया, GHI लिख दिया, JKM लिख दिया। हमें अगर अलग छांटना होगा तो क्या देंगे कि ABC एक लगातार क्रम में आ रहे हैं या 1 2 3 इनका अंकीय मान होता है, इसका 4 5 6 सब में एक एक की वृद्धि किया। G का मान 7, H का 8, I का 9, J का मान 10, K का 11, M का 13, यहाँ 2 की वृद्धि कर दिया, सब में एक एक की वृद्धि किया है। फिर एक टाइप बनता है, इससे लिख देता है कि जिसे लिख देगा B D F G I K M N O R T E V। पूछेगा निम्न में कौन असंगत है, तो हम देख रहे हैं B का मान 2, D का मान 4, F का 6, G का मान 7, I का 9, K का 11, यानी सब में 2 की वृद्धि कर रहा है। यहाँ 13 14 और 15, तो इसमें एक एक की वृद्धि किया है। 18 20 और 22, यहाँ केवल एक एक की वृद्धि किया है, इसलिए यह क्या है, असंगत है। फिर गणित बेस पर, इसी में इंग्लिश बेस का एक और टाइप आता है, एक दे देता है, यहाँ AZ लिख देगा, BY लिख देगा, MN लिख देगा, PR लिख देगा। पूछेगा निम्न में कौन हमारा अलग है या कौन असंगत है, उसे आप बताइए। तो हम देख रहे हैं कि A का उल्टा क्या है, Z अजहरुद्दीन, B का उल्टा Y बॉय, M का उल्टा यम, लेकिन P का उल्टा R होता है नहीं, तो इसलिए यह क्या है, असंगत है। फिर जब देखेंगे कि गणित बेस में सवाल बनते हैं, जिसे कह देगा निम्न में कौन अलग है या निम्न में कौन असंगत है, यहाँ लिख दिया 25 49 63 81 या 81। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह एक वर्ग सी संख्याओं का मान लिख रहा है कि 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है, 49 किसका वर्ग है, तो 7 का वर्ग है, 63 किसका वर्ग है, तो यह किसी का वर्ग नहीं होता है, लेकिन 81 की 9 का वर्ग है, तो एक वर्ग पर आधारित ही बनता है। फिर होता है, यहाँ लिख दिया 125 343, यहाँ 256, यहाँ 729। पूछेगा कौन अलग है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें अलग बताने के लिए 125 किसी न किसी का क्या है, क्यू होता है, 5 का क्यू, या किसका 7 का क्यू, 729 9 का क्यू, लेकिन 256 किसी का वर्ग नहीं होता है। इसे एक सवाल ये भी पूछ देता है कि 402 ठीक, B दे दिया, 306 C दे देता है, 808 और D दे देता है 307। इसमें से कौन अलग है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। ये सम विषम संख्या पर आधारित प्रश्न दे दिए जाते हैं, तो देख रहे हैं अभी एक सम संख्या है, अभी सम संख्या है, अभी सम संख्या, या क्या है, एक विषम संख्या, इसलिए हमें असंगत ही बताना होता है, भिन्न ही बताना होता है, इसलिए इसमें का उत्तर क्या हो जाएगा, 307। गणित बेस और भी बहुत कई टाइप से प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है यह वर्ग, घन, सम, विषम। फिर क्या करते हैं, इसी में से सवाल बना दिए जाते हैं आपको, फिर आपको सवाल मिल जाते हैं। ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है कि यहाँ दे दिया है 26 और यहाँ दे दिया है 50, यहाँ दे दिया है 82 और यहाँ दे दिया है 104। पूछा है कौन अभिन्न है, तो जरा सा हम ध्यान रखें तो इस देखें 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, या 7 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, या 9 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ हमें क्या कर दिया, अलग लिख दिया, इसलिए यह क्या है, भिन्न है। 10 के स्क्वायर में प्लस 4 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए क्या है, वह भिन्न है। फिर एक टाइप भी और भी बनता है, यहाँ लिखता है 415 617 325 और डी लिखता है 429। इसमें कौन अलग है, जो कि यह टाइप आप देखेंगे सर्वाधिक एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस का
इस टाइप से सवाल कई बार पूछे गए हैं। एसएससी जीडी भी कई बार पूछी है। देखिए ये सवाल बहुत लॉजिकली सवाल है, इतने आसान से इसका उत्तर नहीं मिल जाएगा। बहुत नियमित आप देखिए कि 4 और 1 दो संख्याओं का योगफल बगल में लिख दिया है, 6 और 1 दो संख्याओं का योगफल बगल में लिख दिया है, लेकिन क्या इन दोनों संख्याओं का योगफल बगल में लिखा है? तो नहीं, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।